नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो मिस्टर चीफ मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। मिस्टर चीफ मिनिस्टर यानी कि हम इस शो में आपके मुख्यमंत्री को सीधा आपसे कनेक्ट करते हैं। हमारी कोशिश है कि आपके राज्य के मुख्यमंत्री ने आज दिन भर में क्या कुछ किया आपके लिए, उसकी पूरी खबर और पूरी डिटेलिंग आप तक पहुंचे। और साथ ही हम ये भी चाहते हैं कि आपके मुख्यमंत्री के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। तो शुरुआत करते हैं आज असम के मुख्यमंत्री से और हम आपको बता दें कि आज असम में क्या कुछ हैपनिंग रही। तो राजधानी गुवाहाटी में आज असम के मुख्यमंत्री वहां मौजूद थे, साथ ही गृह मंत्री अमित शाह वहां मौजूद थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के नवनिर्मित प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा भी वहां पर मौजूद दिखे। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने गुवाहाटी में बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के पैर धोए। हम आपको यहाँ बता दें कि मुख्यमंत्री बिश्वा ने उन बीजेपी कार्यकर्ताओं के पांव धोए जो कि साल 1990 के पहले से राज्य में पार्टी के साथ खड़े थे। और ऐसे में 75 दिग्गज भाजपा नेताओं के पैर धोने का कार्यक्रम आज रखा गया था। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते हुए कहा कि इन्हीं लोगों की वजह से हम सरकार में आए हैं और साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का नेतृत्व था तो हमारी सरकार असम के घर घर तक पहुंची है। जरा आप भी देखिए आज क्या कुछ हुआ है असम में। तो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि असम में आज क्या कुछ हुआ है। जल्दी जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे। तो ऐसे में हम आपको आज बता दें कि गुवाहाटी में भाजपा के नए ऑफिस का उद्घाटन किया गया है और ये बीजेपी का नया नवेला ऑफिस है जिसका उद्घाटन हुआ। अमित शाह खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह भी आज पूर्वोत्तर के दौरे पर रहे और इस भाजपा के ऑफिस के लोकार्पण पर तमाम बड़े दिग्गज वहां मौजूद थे। आधुनिक सुविधाओं से लैस है बीजेपी का ये नया कार्यालय जो कि गुवाहाटी में खोला गया है। और साथ ही हम आपको बता दें यहाँ पर 95,000 वर्ग फुट में ये पूरा का पूरा जो नया ऑफिस है वो गुवाहाटी में खुला है। तो ऐसे में आप देखिए गुवाहाटी में भी भाजपा दफ्तर, भाजपा कार्यालय खोल दिया गया है। 6 मंजिला इमारत से ये पूरा का पूरा ऑफिस लैस है। ऑफिस में 5 मीटिंग हॉल्स रखे गए हैं। गुवाहाटी में 350 यानी कि 350 लोगों के एक साथ सिटिंग अरेंजमेंट्स है, बैठने की सुविधा बनाई गई है। एक साथ 350 लोग इस मीटिंग हॉल में बैठ सकते हैं। ऑफिस में एक रिसेप्शन, कैंटीन और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम भी बनाया गया है। तो ऐसे में आप सोचिए कितना पीपल फ्रेंडली ये पूरा का पूरा जो ऑफिस है ये बनाया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने आज वरिष्ठ बीजेपी कार्यकर्ताओं के पैर भी धोए हैं और ये जो फोटोज़ हैं वो हमारे पास आए, जो विजुअल्स हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने खुद भाजपा के बड़े और पुराने जो लोग रहे जिन्होंने स्थापना की असम में, उनके पैर धोए। अलग अलग पद पर पार्टी से जुड़े थे ये वरिष्ठ कार्यकर्ता, उनको सम्मानित किया गया जब भाजपा का कार्यालय असम में बना। और उसके बाद देखिए किस तरीके से पूरा जो माहौल है आप तस्वीरों के जरिए भावुक कर देने वाला पल था। और ऐसे में आप सोचिए पार्टी के दिग्गज लोग, जिन लोगों ने राज्य में भाजपा की स्थापना की, स्टार्टिंग से जुड़े रहे, उनके पैर धोना बहुत बड़ी बात है। आज हम बात अब गुजरात के मुख्यमंत्री की भी करेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने श्रमिक अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ किया है। इसके तहत गुजरात के मजदूरों को 5 रुपए में भरपेट खाना दिया जाएगा। इसी मौके पर श्रम कौशल विकास साथ ही रोजगार मंत्री ब्रजेश भाई मेरजा भी मौजूद दिखे। हम आपको यहाँ बताते चले कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पंडित दीनदयाल हॉल में ये पूरा कार्यक्रम रखा गया था। तो तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आज क्या कुछ हुआ है, लेकिन ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा दें कि आपके मुख्यमंत्री आज क्या कुछ कर रहे हैं। तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज क्या किया, तो श्रमिक अन्नपूर्णा योजना सम्मान पोर्टल की शुरुआत आज की गई है। गुजरात में ये पूरा का पूरा पोर्टल डिजिटल है। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस योजना का शुभारंभ किया है। जो खास बात, जो बड़ी बात है वो यही है कि भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री ने श्रमिक अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की है। श्रमिक और उनके परिजनों को भरपेट जो भोजन है इस पोर्टल के द्वारा उन्हें भरपेट भोजन मिलेगा, भूखा नहीं रहना पड़ेगा, भूखे नहीं रहना है। 50 से ज़्यादा जो श्रमिक हैं उनको खाने की व्यवस्था इस पोर्टल के जरिए किया गया है। 50 से ज़्यादा जो श्रमिक होंगे वो इस पोर्टल के जरिए, यानी कि 50 तक तो
पीपल मैनेजेबल है, लेकिन 50 से ज़्यादा होता है तो इस पोर्टल के जरिए तमाम लोगों को खाना खिलाया जाएगा। अहमदाबाद गांधीनगर से में खोलेंगे भोजन के सेंटर। तो ये खाना खिलाने वाले जो सेंटर्स हैं ये अहमदाबाद में खोले जाएंगे। 22 भोजन सेंटर्स पर 5 रुपए में भरपेट खाना मिलेगा। बहुत बड़ी बात है, 22 भोजन के बड़े बड़े सेंटर्स हैं जहां पर 5 रुपए में भरपेट खाना गुजरात के निवासी खा सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, बात बिहार की कर लेते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात हम यहां करेंगे, जिन्होंने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि के मौके पर आज उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जेपी के आदर्शों पर चलकर ही लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकनायक जेपी नारायण के पैतृक गांव सीताब दियारा से लाला टोला में पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री ने लोकनायक की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। कई ऐलान भी वहां से किए। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जेपी जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के समाधि पर पहुंचे और उनको माल्यार्पित किया। उनकी जो मूर्ति है वहां पहुंचे और यहां पर उन्हें माल्यार्पण किया। और ऐसे में हम आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है, वो भी बाइट के जरिए हम आपको सुनवा देते हैं। तय किया गई पुण्यतिथि में ही लोगों ऊपर जा रहा है तो कहाँ जाएंगे? होना चाहिए। हर साल इसके लिए एक विशेष तौर पर उनके प्रति नमन का भाव होना चाहिए। तो ये होना चाहिए, इसीलिए हम लोगों ने शुरू कर दिया है अभी भी। और आज तो खैर उनके घर पर भी यहाँ पर जाते हैं और वहाँ भी सब कुछ करवा ही रहे हैं, तो भी देखते हैं। तो हर साल हम जाते ही हैं, देखते ही जानते ही। और हम लोग क्या भाई जान लीजिए कि जेपी का तो जो है हम लोगों का आखिर उन्हीं के विचार का न और सब कुछ का जो शुरू हुआ, जिसका आह्वान होने का संपूर्ण क्रांति। और तो 5 तारीख को तय करते ही न है, जिस दिन यहाँ पर हुआ था गांधी मैदान में। हर बार आते ही है संपूर्ण क्रांति में। तो जो कुछ भी है तो आखिर जो इनका विचार है तो हम लोगों का क्या है, गांधी लोहिया जयप्रकाश इन सब लोगों की बातों को ही तो हम लोगों के बीच में ला रहे हैं और उन्हीं के हिसाब से काम करने की कोशिश करते हैं। सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ करते हैं। और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा देते हैं कि लोकनायक जेपी नारायण की पुण्यतिथि पर आज क्या कुछ हुआ है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर आज माल्यार्पण किया। साथ ही उनके पैतृक गांव सिताब दियारा पहुंचे। मुख्यमंत्री लोकनायक के पैतृक गांव में पहुंचे और साथ ही उन्होंने कहा कि यहां विकास का काम होगा। सारण जिले के रिवीलगंज से सिताब दियारा के बीच पीपा पुल बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने किया है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण भी, वहां पर जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उसका निरीक्षण किया उन्होंने। अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए हैं। स्वास्थ्य केंद्र की 4 दीवारी जो स्वास्थ्य वहाँ पर केंद्र है उसको करने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टर्स नर्स को 24 घंटे ड्यूटी करनी होगी, ये भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है। और अब बात राजस्थान के मुख्यमंत्री की कर लेते हैं, जिसकी चर्चा आज मीडिया में है। राजस्थान में 2 दिवसीय इन्वेस्ट राजस्थान समिट चल रहा है। इसी की कड़ी में आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में तकरीबन 11 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए हैं, जो कि ये दिखाता है कि राजस्थान की ट्रेडिशनल छवि बदलकर अब इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली डेस्टिनेशन की बन गई है। इसी के साथ अलग अलग बिजनेसमैन ने इस प्रस्तावों को इतर सोशल कमिटमेंट्स भी करार दिया है। आपको यहाँ बताते चले कि इन्वेस्ट राजस्थान से तकरीबन 10 लाख युवाओं के लिए रोजगार के अवसर मिलने की संभावना बताई जा रही है। इन्वेस्ट राजस्थान कार्यक्रम में सिर्फ MOU एवं LOL साइन ही नहीं हुए, बल्कि तकरीबन 40% प्रोजेक्ट्स अगली स्टेज में भी पहुंच चुके हैं। आपको यहां जानकारी दे दें कि समिट के पहले ही दिन राजस्थान में अडानी ग्रुप की ओर से 60,000 करोड़ के निवेश का ऐलान भी किया गया है। राजस्थान हो रहा, मैंने कल भी कहा था ऐसे आयोजन के राज्यों में होते हैं और कहीं 15% कहीं 20% मुश्किल से आता है इन्वेस्टमेंट, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट क्या 25 हो जाओ। हमने इस बार जो नई पॉलिसी अडॉप्ट करी है कि पहले ही MOU साइन कर लिए, वरना इवेंट के दौरान MOU साइन होते हैं, इवेंट के बाद भी होने लग जाते हैं, खाली आंकड़े बताने के लिए।
जैसा पिछली सरकार में हुआ था। हम लोगों ने बाकायदा पहले लगभग 11 लाख करोड़ के हमने MOU LOI जारी कर दी या एग्रीमेंट कर लिए। अब मैं समझता हूँ कि अगर जो माहौल बनाया गया है और माहौल बना है, क्योंकि जो हमने कोरोना के बाद में जो स्टेप उठाए हैं उससे इन्वेस्टर बहुत प्रभावित है। हमने कोरोना काल के अंदर भी उनको सुविधाएं दी जिससे कि वो अपना उद्योग प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कर सकें, क्योंकि कोरोना काल में तो कर्फ्यू भी लगा हुआ था, सब कुछ था। कोरोना के बाद में एमनेस्टी स्कीम लाए हम लोग, इंटरेस्ट फ्री करने की बात हो, पेनल्टी फ्री करने की बात हो, बल्कि कई जगह प्रिंसिपल अमाउंट तक फ्री किया गया। ये तमाम तरह की जो स्कीमें लाए गए एमनेस्टी के अंदर, उसका भी इम्पैक्ट रहा। और जो माहौल वैसे भी जो हम लोगों ने क्रिएट कर रखा है राजस्थान के अंदर, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी है यहाँ पर, लिवर अनरेस्ट नहीं दिखती आपको, सरकारी प्रोएक्टिव होके बुला रही इन लोगों को, इन्वेस्टर को, और जो सिंगल विंडो सिस्टम का नया रूप दिया अभी हम लोगों ने, उसका भी असर है। तो पहले जो तकलीफ होती थी वो बहुत कम हुई है। मैं नहीं कहता कि बिल्कुल ख़त्म हो गई होगी, वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि और कैसे समाप्त हो। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने नर्सिंग पैरामेडिकल छात्रों के लिए एक सराहनीय कदम उठाया है। इस अभियान से छात्रों को रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, जिस कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजधानी लखनऊ में SGPJI के कन्वेंशन सेंटर में मिशन निरामया अभियान का शुभारंभ भी किया। इससे नर्सिंग साथ ही पैरामेडिकल संस्थानों के इंफ्रास्ट्रक्चर में मजबूती आएगी, साथ ही छात्रों को गुणवत्तापूर्ण प्लेसमेंट, करियर काउंसलिंग, साथ ही आकांक्षी करियर बनाने में मदद मिलेगा। शैक्षिक रूप से हम इतने समुन्नत थे कि दुनिया भारत की ओर देखती थी, और दुनिया के स्नातक भारत के उस समय के गुरुकुल सदृश विश्वविद्यालयों में अध्ययन और अध्यापन के लिए आते थे। नालंदा हो या तक्षशिला या विक्रमशिला या काशी के विश्वविद्यालय इस बात के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी दुनिया की सबसे प्राचीनतम स्वास्थ्य पद्धतियों में से भारत की स्वास्थ्य पद्धति है। लेकिन हम कहीं न कहीं इसमें पिछड़े हैं। कारण है समय के अनुरूप हम अपने आप को नहीं लेकर चल पाए। हमने इसमें शोध की संभावनाओं को समय के अनुरूप आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं किया, और परिणाम हम सबके सामने है कि हम पिछड़ते गए। दुनिया हमसे बहुत आगे बढ़ गई, हम लकीर के फकीर बन गए, और फिर हमारी मजबूरी हो गई उनकी नकल करने की। एक नई शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रारंभ की थी। सभी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के उत्थान के लिए और नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए जिस अभियान को आगे बढ़ाया था, उसी कड़ी का हिस्सा है मिशन निरामया। नर्सिंग और पैरामेडिकल का क्षेत्र, अगर स्वास्थ्य क्षेत्र को सचमुच समृद्ध करना है, आम जन के विश्वास का प्रतीक बनाना है, तो नर्सिंग और पैरामेडिकल को जो उसकी रीढ़ है, इसको भी उसी दृष्टि से आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रयास करना होगा। ये क्षेत्र एक प्रकार से उपेक्षित था, और उपेक्षित होने के बहुत सारे कारण थे। एक, लोगों की भ्रांत धारणाएं। दूसरा, लोगों के मन में आज भी इस क्षेत्र को एक उपेक्षा की दृष्टि से देख लेना। आप देखते होंगे, डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो बहुत अच्छे कोई डॉक्टर होंगे, संवेदनशील होंगे, तो 2 से 3 मिनट किसी पेशेंट को देता है।
24 घंटे अगर वो मरीज हॉस्पिटल में है और 1 या 2 बार डॉक्टर आए तो 5 से 10 मिनट का समय उसको बहुत मुश्किल मिल पाता है। शेष समय उसको किसी न किसी नर्सिंग स्टाफ के साथ में, पैरामेडिकल के साथ में व्यतीत करना होता और वही सभी डॉक्टर के बताए गए सुझाव के अनुरूप उसको आरोग्यता प्रदान करने में अपना योगदान देता है। तो निरामय अभियान मिशन क्या है, आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता देते हैं कि आखिर इसमें क्या कुछ किया गया है। उत्तर प्रदेश में निरामय अभियान का शुभारंभ नर्सिंग पैरामेडिकल ट्रेनिंग में सुधार के लिए किया गया है। यूपी में निरामय अभियान का शुभारंभ आज किया गया। आपने खुद मुख्यमंत्री को सुना, आज उत्तर प्रदेश वासियों को संबोधित कर रहे थे। नर्सिंग पैरामेडिकल ट्रेनिंग में सुधार के लिए इस निरामय अभियान की शुरुआत की गई है। नर्सिंग पैरामेडिकल छात्रों को इससे सीधे फायदा मिलेगा, उनको लाभान्वित करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। साथ ही हम आपको बता दें कि छात्रों को रोजगार के प्रॉपर अवसर मिलेंगे और रिप्लेसमेंट की जो बात है वो उसका ध्यान यहाँ रखा जाएगा। साथ ही छात्रों का जो प्लेसमेंट है उसको कराने में काफ़ी मदद मिलेगी। हम आपको बता दें जो बेरोजगार छात्र हैं उनको भी इससे लाभ पहुँचेगा। परीक्षा में दूसरे संस्थान का कक्ष निरीक्षक सीसीटीवी की निगरानी में होगा। परीक्षा पर मंथन छात्रों को मिलेगी नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्सेज की जानकारी। तो सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षा का पूरा ये मंथन किया जाएगा। सीसीटीवी की निगरानी में एक चीज की डिटेलिंग होगी, देखी जाएगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं। छात्रों को मिलेगी नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्सेज की पूरी जानकारी। अब इस अभियान के द्वारा जो छात्र होंगे, जो स्टूडेंट्स होंगे, उनको पूरी जानकारी दी जाएगी। आरोग्य भारती का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन इस बार उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जिसका आगाज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जनता के बेहतर स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह से समर्पित है। यही कारण है कि इंसेफेलाइटिस से जहां बीते 40,000 में 50,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि 4 से 5 सालों की कोशिश के बाद प्रदेश में ये बीमारी समाप्ति की कगार पर है। मौतों की संख्या अब लगभग 0 हो गई है। आपको यहाँ जानकारी दे दें कि अधिवेशन में देश के कई जिलों के तकरीबन 700 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश न केवल देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, बल्कि भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व भी करता है। और भगवान धन्वंतरी, जिनकी स्मृति को ध्यान में रखकर के हम लोग इस आयोजन को आगे बढ़ाते हैं, उनकी पावन भावभूमि भी उत्तर प्रदेश की ही धरती है। और इस अवसर पर मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आरोग्य भारती अखिल भारतीय स्तर पर संपूर्ण आरोग्यता को प्राप्त करने के लिए विगत 20 वर्षों से कार्य कर रही है। और इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान आरोग्य भारती के स्वयंसेवकों और कार्यकर्ताओं की कार्य पद्धति को हम सब ने बहुत नजदीक से महसूस भी किया। हम देख रहे थे बहुत सारी जगह इस प्रकार की स्थितियां थी कि प्रत्येक नागरिक को कोरोना जैसी महामारी से बचाव के लिए और जागरूकता के लिए जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चल रहे थे, उन कार्यक्रमों के साथ न केवल शासकीय स्तर पर बल्कि आम जनमानस की सहभागिता के माध्यम से जन जागरूकता के जिस कार्यक्रम को हाथ में लेके लिया गया था, इसे आगे बढ़ाने की जब बात सामने आई थी, तो आरोग्य भारती उन कुछ चुनिंदे संगठनों में से एक था जिसने
सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर के बिना किसी भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को उत्तम आरोग्यता प्रदान करने के लिए कोरोना कालखंड में एक कार्य भी उस अभियान के साथ जुड़ करके एक सराहनीय प्रयास किया था। मिस्टर चीफ मिनिस्टर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसी के साथ देश और दुनिया की बाकी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7 के साथ।